साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल एचबी शॉर्ट्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में पूरी दुनिया की नजर फ्रांस की तरफ टिकी हुई है, जहां G7 की बैठक हो रही है। G7 का मतलब आप समझ लीजिए, दुनिया के 7 सबसे अधिक अमीर देश, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, 7 देशों की बात कह रहा हूं। वो 7 देश जब मिलते हैं ना, तो फिर दुनिया के जो और प्रभावशाली देश होते हैं और खास करके उनके जो नेता होते हैं, जिन पर लगता है यार इनके बिना तो काम चलेगा नहीं, तो उनको भी बुलाना पड़ता है, बल्कि बुलाया जाता है। और जब से प्रधानमंत्री मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, आप यकीन मानिए पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री को न बुलाया जाए तो इस तरह की बैठक का कोई अर्थ नहीं है। अब देखिए ताजा तरीन खबर क्या है दोस्तों। भाई, फ्रांस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे हैं, लेकिन ऐसी बेइज्जती दोस्तों, ऐसी बेइज्जती आप सोच नहीं सकते। देखिए, वक्त पलटता है, और क्यों पलटता है ये भी मैं आपको बताता हूं। पहले आप समझिए कि हुआ क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जब फ्रांस पहुंचे दोस्तों, तो एक वो बनाया जाता है कि भाई कौन जाएगा लेने के लिए, क्या करेगा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति जा रहे हैं तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को वहां जाकर के उन्हें व्यक्तिगत रूप से स्वागत करना था, उन्होंने नहीं किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तिगत रूप से स्वागत नहीं किया, जबकि शुरुआती कार्यक्रम के अनुसार उन्हें ट्रंप का स्वयं स्वागत करना था। अब आप कहेंगे किसने स्वागत किया? आप जानते हैं किसने किया? फ्रांस के अधिकारियों ने किया। मतलब कोई मंत्री भी नहीं गया, फ्रांस के अधिकारियों ने जाकर के उनका स्वागत किया है। और तब जाकर के ये बात सामने आई कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है दोस्तों, मैं आपको याद दिला देता हूं। ज्यादा समय नहीं बीते हैं, कुछ ही महीने पहले दोस्तों, अमेरिका के इस राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति के व्यक्तिगत मैसेज को सार्वजनिक कर दिया था। उनको लग रहा था भाई हम तो बहुत ताकतवर आदमी हैं, हमको कौन क्या बिगाड़ लेगा। लीजिए, आप गए वहां पर और आपकी ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई। आप जानते हैं, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों फ्रांस पहुंचे तो उनका बड़ा ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और नीस हवाई अड्डे पर उन्हें फ्रांस के उच्च शिक्षा, अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बाप्तिस्त ने रिसीव किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मगर अमेरिका के राष्ट्रपति गए तो क्या हुआ, जरा मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं। आप देखिए, मैंने वीडियो नहीं निकाला दोस्तों जानबूझ करके। आप जानते हैं क्या हुआ है? कोई रेड कारपेट भी नहीं बिछाया गया। मतलब जैसे एक सामान्य आदमी जाता है, भाई अपने हवाई जहाज से उतरिए और नीचे कुछ नहीं है, ये वैसा था मामला। यानी ना तो रेड कारपेट और ना फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया, कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, अब आगे बढ़िए। कल ही की बात है दोस्तों, भाई G7 की बैठक में, समिट में, इधर मैक्रों बैठे हुए, फिर उनके बगल में डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए, अचानक उनको पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं। वो उठते हैं और उनको एकदम से उनके साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं। और इसीलिए मैं लिख रहा हूं दोस्तों कि जब उनकी घनघोर बेइज्जती हुई, जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, तुरंत उन्होंने लपक लिया गर्मजोशी के साथ। और यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं है दोस्तों, इस बात को भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात 16 महीने के बाद हो रही है। इससे पहले फरवरी में पिछले साल हुई थी, जब उन्होंने शपथ ली थी, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा हुआ था। लेकिन उसी समय प्रधानमंत्री मोदी ने यह भांप लिया कि अब तो ये वो आदमी नहीं है भाई, ये तो कुछ भी कर सकता है, इसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। मतलब जो दुनिया ने आज महसूस किया, वो प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल फरवरी में ही महसूस कर लिया था। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अवॉइड किया। अब जब उनको बेइज्जती हो रही है, तब उन्होंने मोदी जी को देखा, एकदम से लपक लिया। तो ये कहानी है दोस्तों। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि आप जब अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर संबंध बनाते हैं, तो एक तो आप
ट्रंप जैसा नहीं बन सकते और दूसरा कैसा बन सकते हैं, तो वो आप प्रधानमंत्री मोदी से सीख सकते हैं कि चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे आप ऊपरी तौर पर भी हो, आप मजबूत भी हो, लेकिन आपको बड़बोलापन नहीं दिखाना है। आपको शांति से डिप्लोमेटिकली काम करना है, जो दोस्तों मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी जरूर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मैं निवेदन करता हूं आप जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर HB शॉर्ट्स आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।